नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। चंबा के भरमौर सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, पांगी का कटा संपर्क। चंबा जिले के भरमौर सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों सलोनी, चुराहा व तेलका में पिछले कल ताज़ा हिमपात हुआ है, जबकि चंबा जिला मुख्यालय चंबा समेत पर्यटन नगरी डलहौजी, खजियार, बनीखेत व भटियात में बारिश का क्रम जारी रहा। उधर बर्फबारी के कारण जनजातीय क्षेत्र पांगी का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। किलाड़ से वाया कुल्लू मनाली के लिए उदयपुर में मार्ग बंद है। इसके अलावा जिला में 32 संपर्क मार्ग भी बाधित पड़े हुए हैं। इससे क्षेत्र में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। वहीं लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल सफ़र तय करना पड़ रहा है। इससे काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। इन मार्गों को बहाल होने में अभी समय लग सकता है। इसी तरह चुराहा व सलोनी में भी कुछ संपर्क मार्ग यातायात के लिए प्रभावित हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले, हम आया राम गया राम नहीं, जहां हैं वहीं खुश हैं और वहीं रहेंगे। भाजपा में जाने को लेकर चल रही अटकलों को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि हम आया राम गया राम नहीं है, जहां हैं वहीं खुश हैं और वहीं रहेंगे। कहा कि मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह को टिकट मिलना तय है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद हैं। हालांकि इस बात का निर्णय कमेटी द्वारा लिया जाना है और उसी में ही अन्य 3 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी होगा। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब वे सांसद चुनी गई थी तो उसी वक्त से उन्होंने जनता के बीच जाकर काम करना शुरू कर दिया था। अब यह पार्टी हाईकमान पर ही निर्भर करता है कि किसे चुनावी मैदान में उतारना है। बिलासपुर के भपराल में पंचायत उप प्रधान के घर के आंगन में मिला पाकिस्तानी झंडा, लगा गुब्बारा। बिलासपुर जिला में भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भपराल गांव में पाकिस्तान झंडे वाला हवाई जहाज के आकार वाला गुब्बारा मिला है। पंचायत उप प्रधान पृथ्वी राज के घर के आंगन में यह गुब्बारा पिछले मंगलवार रात के समय दिखाई दिया। जब परिवार सदस्य खाना खाने के बाद बाहर निकले तो वे इस गुब्बारे को देखकर हैरान रह गए। उसके बाद आस पड़ोस के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। गुब्बारे पर उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ था, साथ ही अंग्रेजी में PIA भी लिखा हुआ मिला है। बारिश और बर्फबारी के बाद हिम फेडने की तैयारी, डिपों में अगले हफ्ते आएगी यह खाद। हिमफेड अगले सप्ताह से डिपो में NPK 16-16-16 उर्वरक उपलब्ध करवाने जा रहा है। किसानों और बागवानों को सब्सिडी के साथ यह खाद डिपो में मिलेगी। सप्लाई शुरू करने को लेकर हिमफेड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही अमोनियम सल्फेट भी डिपों पर उपलब्ध रहेगा। हिमफेड किसानों और बागवानों को यूरिया NPK 12-32-16, NPK 15-15-15, SSP 16%, MOP 60%, कैल्शियम नाइट्रेट और DAP उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही जैविक खाद भी किसानों को उपलब्ध करवाती है। NPK 12-32-16, NPK 15-15-15 उर्वरक पर 50 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दी जाती है। खराब मौसम के बीच क्रमिक अनशन पर डटे SMC शिक्षक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खराब मौसम के बावजूद प्रदेश भर के SMC शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं। CDO चौक पर SMC शिक्षक वर्षा शालिका में अनशन पर बैठे हुए हैं। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर अनशन जारी रहेगा। 4 जिलों के SP सहित 6 IPS अधिकारियों के तबादले, साक्षी वर्मा होंगी मंडी की नई कप्तान। सुखू सरकार ने पिछले कल देर सायं 6 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं।
इनमें 4 पुलिस जिलों के एसपी बदले गए हैं, जबकि 2 आईपीएस को बटालियन के कमांडेंट पद पर नियुक्ति दी गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इनके तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें 4 पुलिस जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर व किन्नौर को नए पुलिस अधीक्षक मिले हैं। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा को एसपी मंडी, एसपी बिलासपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन को एसपी कुल्लू, एसपी लॉ एंड ऑर्डर सृष्टि पांडे को एसपी किन्नौर, एसपी किन्नौर विवेक को एसपी बिलासपुर नियुक्त किया गया है। वहीं एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी को प्रथम बटालियन जुंगा का कमांडेंट और एएसपी मंडी अमित यादव को 5वीं बटालियन बस्सी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर लगाई रोक, विधानसभा सत्र के चलते जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र के चलते 5 फरवरी से 29 फरवरी तक कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। यही नहीं, जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे, उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा। हिमाचल में आईएएस और एचएएस अधिकारियों के तबादले, 5 जिलों के डीसी बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश जारी किए हैं। बुधवार यानी पिछले कल देर शाम जारी इन आदेशों के तहत शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर के डीसी भी बदले गए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वहीं सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। आज ही सरकार ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की 1 फरवरी को प्रस्तावित बैठक टली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 1 फरवरी यानी आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। अब यह बैठक जल्द ही होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा बजट सत्र में पारित करने के लिए लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में जेईआईटी परीक्षा परिणाम घोषित करने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय में पहले कहा था कि इस विषय को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद दोबारा से मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू किया जा सकता है, ताकि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। वहीं इसी तरह गेस्ट टीचर रखने के मामले में शिक्षकों एवं बेरोजगार युवाओं की तरफ से विरोध दर्ज करवाए जाने के बाद इस विषय को भी दोबारा से चर्चा के लिए लाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों एवं विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।